नमस्कार, मैं आर्यन प्रकाश। आज मैं एनटीपीसी कल तक मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन सॉल्व करा था। आज मैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 का क्वेश्चन जो आंसर किए हैं उसको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। चलिए, कौन सा है, डेट देख लीजिए कौन सा है, 5/6/2025 को जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का पहला दिन जो एग्ज़ाम हुआ, पहला शिफ्ट में वो जो क्वेश्चन है 9 बजे से 10:30 बजे के बीच जो एग्ज़ाम हुआ, उनके क्वेश्चन को देखने जा रहा हूँ, ठीक है। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड लेवल 1, ठीक है, सॉरी, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1। आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सलील का वेतन 15% घटा दिया जाए या घटाया गया और बाद में 10% बढ़ाया गया तो उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। तो ओवरऑल जो है कितना कम हुआ या बढ़ा ये बताया जा रहा है। पहले 15% घटा है, 15% घटा है, फिर 10% बढ़ा है, फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 15 गुना 10/100। इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, मगर जहाँ पे माइनस रहेगा उसको माइनस से गुना करेंगे। देखो, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, ये बात को याद रखेंगे। तो वही चीज़ किए हैं, आपको x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100 वाला फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, -5 माइनस 1.5 मतलब क्या हो रहा है, 6.5% का क्या हुआ, कमी हुआ, ठीक है, 6.5% की कमी। बस इतना ही समय लगना है और खुद कीजिएगा तो और कम समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किसने किसने जीता, 25 बोल रहा है, WPL 2025, ठीक है, मुंबई इंडियंस ने जीता। किसने जीता है, मुंबई इंडियंस ने। आपका आंसर मुंबई इंडियंस हो जाएगा। नेक्स्ट, पहली 14 पूर्ण संख्या का औसत। पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर, होल में क्या होता है, जीरो भी होता है। होल में क्या होता है, जीरो भी होता है, इसलिए जीरो से लेके 14 पूर्ण तो मतलब 13 तक जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें होता है n+1/2, औसत निकालना है ना, इसीलिए तो n कितनी संख्या हो जाएंगी, 13 संख्या ही हो जाएगी, ठीक है, 13। तो यहाँ से गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 संख्या हो जाएगा, ठीक है, 12 + 1 13/2 इक्वल टू 6.5, ठीक है, ठीक है। और देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है और मिस्टेक कर दी, ये जो है, ओहो, ये फिर से तो सॉल्व किया जाए। और 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 14 पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात करना है तो 0 से लेकर 1 2 सब से लेकर डॉट 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 कितना तक जाएगा, 14 बोल रहा है 13 तक जाएंगे, क्योंकि जीरो को भी काउंट कर रहे हैं, 14 संख्या हो गया, सभी को जोड़ के 13 से सॉरी 14 है तो 14 से भाग लगा देंगे, कितना आएगा, 6.5 आएगा। ऐसे कर सकते हैं, मगर इसमें टाइम टेकन है तो इसको इस तरह से नहीं सॉल्व करेंगे, इसको बाय फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 14 जो है पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात करना है, तो इसको, इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बाय 2। पहला संख्या 0 है, लास्ट संख्या कितना हो जाएगा, 13/2 कटेगा तो 6.5 आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे याद कर सकते हैं। और यदि आप एग्जाम में भूल जाते हैं तो किस तरह से करना है, 0 + 1 + 2 डॉट 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 करके कहाँ तक चले जाएंगे, 13 तक चले जाएंगे, और सबको जोड़ के 14 संख्या 14 से भाग लगा देंगे, औसत आपको मिल जाएगा। यदि एग्जाम में आप भूल रहे हैं तब, और भूलना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह कब किया, 1817 में, पाइका विद्रोह, ठीक है, 1817 में, किसके लिए, भूमि राजस्व नीति के खिलाफ, ठीक है, पाइका विद्रोह 1817, याद रखने की बात है।
नेक्स्ट, दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और बताइए क्या पूछ रहा है। जब भी एग्जाम में जाए ना तो हमको ये सब पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, इसको नहीं पढ़ना है, सीधा वेन डायग्राम में पूछ क्या रहा है। विभिन्न खंडों की संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। ऐसे कितने सेफ है जो शिक्षक भी हैं लेकिन वकील नहीं है। ऐसे कितने सेफ हैं, सेफ ये है, सेफ इसको बोल रहे हैं सेफ। ऐसे कितने सेफ हैं जो शिक्षक भी हैं, तो शिक्षक भी है तो शिक्षक ये हो गया, शिक्षक शिक्षक भी है लेकिन वकील नहीं है, तो वकील नहीं है तो ये काट दिया जाए। तो सिर्फ कौन है, नॉन क्या है, सेफ भी है और वकील भी है, और ये साथ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो वकील बन रहा है। और ये तो सिर्फ सेफ है, ये तो सेफ और वकील है, ये क्या है, शिक्षक और वकील है, तो इस तरह से नहीं कटेगा। सिर्फ आपको जो पूछ रहा है उस पर ध्यान देना है। MS पावर पॉइंट में स्टाइल मास्टर का उद्देश्य, विभिन्न खंडों की संख्या, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में स्टाइल मास्टर का उद्देश्य क्या है। सभी स्टाइलों पर एक समान फॉर्मेटिंग, फॉन्ट और लेआउट करना है। कंप्यूटर क्वेश्चन है, ठीक है, कंप्यूटर क्वेश्चन है, याद रखने हो सकता है। MS पावर पॉइंट में स्टाइल मास्टर, ठीक है, ये हो नहीं रहा ब्लर, हाँ ठीक है, अब हाईलाइट कर दिए। स्टाइल मास्टर का उद्देश्य क्या है, सभी स्टाइलों का एक समान फॉर्मेटिंग, फॉन्ट और लेआउट करना। हेतु तौके संग्रह से निश्चित संगम संकलनों पुरुनानरू और पवित्र पत्तू के प्रमुख वर्णन विषय क्या है। 90% स्टूडेंट इसको छोड़ दिया होगा। राजाओं और उनके कार्यों का नायकत्व और प्रशासित, यदि प्लस को माइनस, इसको कुछ नहीं देखना, ऐसा सिंबल चेंज करना कुछ नहीं। आप लिखें क्वेश्चन में हेड जल्दबाजी में 125 पेन चेंज कर लिया जाए, 1125 क्या बोल रहा है, गुना को जोड़ और घटा को परस्पर बदलिए, गुना और भाग को परस्पर बदलिए, ठीक है। गुना है तो भाग में बदल दो 45, भाग है तो गुना में बदल दो 39, माइनस है तो प्लस कर दो 17, प्लस है तो माइनस कर दो, हो गया। अब इसको सॉल्व किया जाए, भाग लगा दें, 9 से 5 4 9 कट रहा है, 9 से हो गया 9 5 45, 9 से कट जाएगा, ये 5 बार में कट गया, ये 5 बार में कट गया, इसको काट दीजिए, और ये 9 से कटेगा, 9 इकाई 9, 10 11 2 22, 9 दूनी 18, 4 22 45, 9 5 45, ठीक है। फिर 5 से कटेगा, 25 5 125, 25 बार में 25 गुना 39 प्लस 17 माइनस 19, 17 माइनस 19 का माइनस 2, कोई बात नहीं। 9 5 45 के 5 में से 2 घटाओ, लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 3 इसमें, ठीक है। इसका 9 5 45 तो 5 आया, और इधर माइनस 2 आया, घटाएंगे तो 3 आएगा, तो ये 1 नंबर आंसर हो गया। और यदि फिर भी इसको पूरा कैलकुलेट करना है तो कीजिए, 9 से 5 को गुना कीजिए, 9 5 45, हाथ में रही 4, 9 दूनी 18 2 20, 2 22 और 15 20 30 35 36 37 के साथ हाथ में रही 3 3 दूनी 6 और 3 9 में से 2 घटा दीजिए, 973। इतना सॉल्व कीजिए, या फिर जिस तरह से लास्ट डिजिट का यूज़ किए हैं उस तरह से आप लास्ट डिजिट का भी उपयोग कर सकते हैं। सीख रहे हैं तो उपयोग एग्जाम में करेंगे ना। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास R&D, रूरल एंड डेवलपमेंट पर वर्तमान व्यय कितना है। 0.64 करंट अफेयर है, याद रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन BOBP IGO की अध्यक्षता संभाली। बांग्लादेश ने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है। जहाँ बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की बात होगा तो वो बांग्लादेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
त्रिभुज और सॉरी चतुर्भुज इतना 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 क्षेत्रफल बोलिए, क्षेत्रफल निकालना है। बोल रहा है क्या क्या, लीजिए ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ठीक है, ए बी सी और डी। सॉल्व कीजिए। ए बी 17, ए बी 17, बी सी 8, सी डी 9, ए डी 12, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ए सी 15 है, लीजिए ए सी 15 मिला दिया, ये 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व कीजिए। अब इसमें हीरोन फॉर्मूला लगा लीजिए, सही रहेगा। मतलब ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकाल दीजिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, पहले एस प्लस एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इस तरह से, और उसके बाद रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो कि हीरोन फॉर्मूला कहलाता है। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्या है, 17 दूनी 34, नहीं 15 30, 2 32 8 40, ए बी सी का करता है त्रिभुज चतुर्भुज, सॉरी त्रिभुज ए बी सी का, पहले ए बी सी का क्या हो रहा है, 15 दूनी 30, 2 32 8 40, 40 का आधा कर देंगे तो 20 हो गया। तो यहाँ रूट अंडर 20 इंटू 20 माइनस 17 3, 20 माइनस 15 5, 20 माइनस 8 12, एक त्रिभुज का हो गया ये। इसका क्या होगा, और दूसरा त्रिभुज एक उसी तरह से, एक त्रिभुज ये भी है ये वाला, तो इसका भी निकालेंगे एरिया। कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। पहले इसका जोड़िए, 12 और 15, 12 दूनी 24, 25 26 27 33 6 36, 36 का आधा 18, तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा का 18 हो गया। तो एस की वैल्यू 18, 18 माइनस 12 6, उसके बाद 18 में से 9 गया तो 9, 18 में 15 गया 3। अब इन्हीं को कैलकुलेट करना है, आंसर लाना है। देखिए 12 पंचे 60, 60 दूनी 120, फिर एक डबल शून्य, ठीक है। इससे कैसे बाहर होगा, इसमें से ऐसे नहीं बाहर होगा। इसको लिख सकते हैं 5 चौक 20, इसको 3, इसको 5, इसको 4 तिहाई 12, बाहर होगा 1 3 2 3, देखो 3 बाहर कर दिए, 1 4 2 4, 1 4 बाहर हो गया, 1 5 2 5, 1 5 बाहर हो गया। तो 5 चौक 20 तिहाई 60 एगो कर लिया होगा, दूसरा का भी 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, देखो 9 निकाल लिए, 2 बच गया, 3 दूनी 6, 2 इसमें बच गया, 3 दूनी 6 अच्छे, देखो 6 भी निकल गया, 54। तो 60 प्लस 54 हो गया 114। आपको 114 जो है आंसर हो जाएगा वर्ग मीटर। अब आपको लिख के समझा रहे हैं तो निश्चित तौर से जो है दिक्कत तो महसूस होगा, इतना बड़ा बन गया है, आपको समझाने में समय लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को इरेज करना पड़ेगा पूरा। अड्डा 247 का PDF है, आप उसके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हालांकि मैं उसका वीडियो, चलिए कोई बात नहीं बोलना, मगर आप अड्डा 247 को अभी देख सकते हैं, उन्हीं का PDF मैं यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका तो हो गया 114, हीरोन फॉर्मूला का यूज करना है, दो ट्रायंगल का एरिया निकाल के जोड़ देना, बस इतना ही करना है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहर को शामिल किया गया था, 100 को। ये सब करंट अफेयर याद रखना है। प्लस को माइनस, गुना को भाग कर कर बदल देना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए 38 गुना 21, 38 गुना 21 माइनस 436 भागा 4 जोड़ 73, इन करना है। अब भाग है तो पहले भाग का काम करो, 4 4 नंबर 36 प्लस 73 माइनस
अब देखिए इसका भी लास्ट डिजिट अलग अलग है, तो लास्ट डिजिट से ही काम करेगा। 38 गुना 21, 1 गुना 8, 8 माइनस 109, 109 में 73, देखिए क्या हो जाएगा, -6, ये इसको घटा देंगे तो 6 हो जाएगा माइनस में, तो ये लास्ट डिजिट 2 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट डिजिट यूज कर सकते हैं, आप इसको बोलिए कैलकुलेट कीजिए सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। 38 गुना 21, 38 को क्या करना, 8 इकाई 8, 8 16 24, 8 इकाई 8, 8 16 24, अच्छे 30, फिर 0 हाथ में 3, 3 दूनी 6 3 9, उनमें से 73 और 119 को घटाना है, 109 को, 73 में हो गया 2 7, 100 पहुँच गए 9 और, तो क्या होगा सर, 9 अच्छे 16, 36 -36, तो -36 घटा दिया जाए, 2 लास्ट का 2, बाकी 700, सिर्फ 36 होगा जी, 3 दूनी 6 1 7, कैलकुलेट करें गलत बोलते नहीं है, 7 1 8, 36 घटेगा इतना आ जाएगा। यदि मल्टीपल में मल्टीप्लाई करने में गलती हुआ होगा तो आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 570 रुपये है, तो क्रय मूल्य 30% अधिक है, तो लाभ प्रतिशत 2% लाभ है, छूट, तो ऐसा देखिए, ऐसा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आंसर पहले देखिए। आंसर में पूछ रहा है कि परसेंटेज में आंसर बताइए, आप हमको क्या है, परसेंटेज में आंसर बताइए। जब परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है तो हम रियल वैल्यू को नहीं यूज में लेंगे, ठीक है। चलिए, तो 517 को निगलेक्ट करते हैं, हम सिर्फ याद रखेंगे CP SP मार्क प्राइस क्या है, CP SP मार्क प्राइस, आपको मालूम होगा CP क्या है, खरीद मूल्य, बेचने का मूल्य, SP मार्क प्राइस, जिससे अंकित किया गया इतने बेचेंगे, मत छूट दे देता है, वही मार्क प्राइस हुआ। चलिए, तो क्या क्वेश्चन बोलता है, जो क्रय मूल्य से एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है, क्रय मूल्य यदि 100 है, अंकित मूल्य 30% अधिक है, तो 130, लाभ प्रतिशत 2 है, जो बेच रहा है वो 2% लाभ हो रहा है, तो 102, और कोई बात दिक्कत नहीं। तो क्या बोल रहा है, छूट कितना दिया गया, अरे 130 रुपया प्रिंट था, 102 में दिया, तो 28 रुपया कम कर दिया, गुना 100, भाग लगा, 0 0 कट गया, ठीक है। यदि नहीं करोगे 0 0, तो ऐसा करते हैं, 0 नहीं काटते हैं, ठीक है, इसको रहने दो, ये 0 को अलग रखते हैं, 13 भागा 100 कितना होता है, 7.07, 14 का होता है 7.14 या 7.7, 12 का होता है 8.5%, फिर उससे छोटा होगा 7.7, तो 7.7 इसका, 13 से 100 को भाग लगा देते हैं, तो 7.7 और डिवाइड बाय 10 है, तो अब क्या होगा, तो ये 0 जो है पॉइंट उठकर यहाँ हो जाएगा, यहाँ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गुना 28 से गुना कर दीजिए, हाँ 28 से 28 गुना 77 करके 2 अंक से भाग लगा दीजिए, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। गुना कीजिए, 8 गुना 7 8 56, 6 हाथ में रही 5, 7 दूनी 14, 5 17, 17 8 7 56, 56 और 17, 6 6 12 1 13, 3 हाथ में रही 1, 6 1 7 73 का 3 हाथ में रही 7, 7 दूनी 14, 6 20 1 21, 21.36 के अप्रॉक्स, ये जो है ना रियल वैल्यू नहीं है, 7 से थोड़ा सा और 7 भी हो जाएगा तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा वैल्यू, ठीक है, और कोई बात नहीं, 21.36 इतना तो चल सकता है, ठीक है। तो आपका C नंबर, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। राहुल की आय उसकी पुत्री से 3 गुना है, देखिए इस क्वेश्चन को जो है ना, इस क्वेश्चन को ईरर है, इस क्वेश्चन में ईरर है। राहुल की आय उसकी पुत्री की आय से 3 गुनी है, राहुल की आय को R मान लेते हैं, राहुल की आय को R मान लिए, उसकी पुत्री को के आय को, उसकी डॉटर है तो D मान लेते हैं, ठीक है। राहुल की आय उसकी पुत्री की आय से 3 गुना है, तो 3 गुना है, तो ये हो गया इसका वर्तमान आयु, दोनों का अपना अपना वर्तमान आयु। अब से 8 वर्ष बाद, तो अब से 8 वर्ष बाद दोनों में 8 8 बढ़ेगा,
इसमें भी, और जो ये D/3 है इसमें भी 8 बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। के 2 गुना से 5 वर्ष अधिक है, का 2 गुना से 5 वर्ष अधिक है। अब इसी को कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आएगा 39। ठीक है, और आंसर दिया है 30, इसमें ऑब्जेक्शन करने का है। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये एरर है इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। चलिए इसको क्या सरलीकृत करना है, मतलब सॉल्व करना है इसको। 17 अच्छे 17 3 20 3 23, 23 हो गया। 23 प्लस 93, ऐसा तो होना नहीं है। 127 माइनस 7 गुना 23 प्लस 93, 7 या 21 का 1 हाथ में रही 2, 14 15 16 माइनस 127 प्लस 93। ठीक है, अब इसका लास्ट डिजिट इसमें भी देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं। देखिए इसको जोड़ दिया जाए, 27 3 30 0 7 के धन में रही 70 3 20 3 23, ठीक तो है, और 93 ये भी तो ठीक है। सॉल्व कर दीजिए इसको, लीजिए भाई जोड़ दीजिए 127 93 0 9 2 11 में रही 1 220 161 10 में से 1 गया 9, और यहाँ हो गया 21 में से 5 गया 16 गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा, अब ये बोल रहा है कि वाट के स्थान पे क्या आएगा, तो क्या देखना है, W से क्या को स्टार्ट हो रहा है, 3 को स्टार्ट हो रहा है, इसलिए पहला लेटर हम नहीं देखेंगे। ठीक है, O से कितना स्टार्ट हो रहा है, सभी हो रहा है, दूसरा लेटर भी नहीं देखेंगे। ठीक है, पहला नहीं देखे, पहला नहीं देखना है, दूसरा नहीं देखना है, अब तीसरा लेटर देखना है। ठीक है, तीसरा और चौथा, I 9 4, पहले ये वाला देखते हैं। 4 से 8 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 12 हुआ, 12 से 16, 16 से 20 हुआ। 20 किस में होगा, 2 गो में 20 है, 20 2 गो में है, इसमें भी आंसर हो सकता है 20, और ये भी 20 हो सकता है। ठीक है, अब बाकी सब कट गया, बाकी सब कट गया। अब उसके बाद देखो लास्ट का I का 9, G का 7, E का 5, C का 3, मतलब 2 कम 2 कम 2 कम 2 कम होगा तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, लास्ट में A होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए लास्ट में A है, उसके बाद ये वाला A है, और उसके बाद लास्ट में 20 होगा। आपका सी नंबर आंसर। इस तरह से सॉल्व करते हैं, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में वाट के स्थान पे क्या होगा, कोई बात नहीं, इसमें से एक घटा, पहले क्या हुआ, एक घटा, कितना मिनट ज़्यादा बड़ा वीडियो हो रहा है, बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, कोई बात नहीं। एक घटा, यहाँ से एक घटा, उसके बाद 3 घटा, उसके बाद 5 घटा, उसके बाद 7 घटेगा, तो उसके बाद 9 घटेगा। 9 685 में 9 घटा दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 गया 4 गया 676, 15 में से 9 गया तो 6, और ये 676। उसी तरह से पैटर्न में ये बहुत ही रिपीटेड, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनटीपीसी के लिए। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनाया गया इस क्वेश्चन को। लॉजिक कुछ नहीं है, सब इजी है। देखिए हैशटैग जो है, हैशटैग को लेंगे, और परसेंटेज जो है परसेंटेज को लेंगे। L 12 H 8 M 13, ये हैशटैग का है, हैशटैग वाला, और परसेंटेज वाला को क्या करना है, O 15 के 11 P 16। ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है भाई, 4 बढ़ रहा है, इसमें कितना बढ़ रहा है, सॉरी 4 घट रहा है, और इसमें 2 3 5 बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है, इसमें भी 4 घट रहा है, इसमें 5 बढ़ रहा है, मतलब 4 बढ़ेगा 5 घटेगा, इसमें 4 बढ़ेगा। F जो ऑप्शन है उसी को देख लिया जाए।
G7C3H8 और उसके बाद TP होता है B16 और 21। देखिए तो 4 घटा 5 बढ़ा, 4 घटा 5 बढ़ा, तो ये आंसर हो गया आपका। इसी तरह से सभी को चेक करना है, सबका रियल वैल्यू आपका जो है प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए अल्फ़ाबेटिक सीरीज का। चंद्र सतह तापीय भौगोलिक प्रयोग, आपका क्वेश्चन में ही आंसर दिया है। तापीय भौगोलिक प्रयोग चंद्र सतह, तो चंद्रमा से रिलेटेड होगा, चंद्रमा से रिलेटेड सभी है, ये भी ये भी ये भी ये भी। ताप भौगोलिक मतलब ताप उष्मा से रिलेटेड है, उष्मा से रिलेटेड कौन है, ये नहीं है, ये नहीं है, सब तीनों में से कोई नहीं है, 4 नंबर है। रासायनिक परिवर्तन को उदाहरण बताइए। रासायनिक परिवर्तन उसको बोलते हैं जो कि फिर रिवर्स ना हो सके, मूल अवस्था में ना आ सके। तो लकड़ी का जलना, जल जाएगा कोयला बन के राख बन जाएगा, फिर लकड़ी नहीं बन सकता है। जल को फिर जल बना सकते हैं, कागज को काट कर फिर चिपका सकते हैं, बर्फ को पिघला कर फिर जमा सकते हैं। तो ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, लकड़ी का जलना। फ्री का नंबर है। सीपीयू का पार्ट नहीं है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं है। एएलयू सीपीयू का पार्ट है, रजिस्टर सीपीयू का पार्ट है, कंट्रोल यूनिट सीपीयू का पार्ट है, ग्राफिक कार्ड सीपीयू का पार्ट नहीं है। ठीक है, ग्राफिक कार्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कानून के माध्यम से अंतर्जातीय और अंतरधार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए काम किए थे? कौन सा प्रसिद्ध थे? राजा राम मोहन राय जी जो है अंतर्जातीय, पहले तो विवाह के लिए जब भी आएगा तो राजा राम मोहन राय ने बहुत योगदान दिया, सती प्रथा से लेके बहुत कुछ। ठीक है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह इसी दूरी को का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने में उसकी चाल बताइए। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी बटे समय, दूरी निकालना है, दूरी कितना है, शेष दूरी। यदि 7 घंटा में इतना जा रहा है 5, यदि यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग, दूरी 519 है, उसका 2/3 भाग खर्च कर चुका है तो बचेगा कितना, 2/3, 1/3 बचेगा। 2/3 खर्च कर दिया, 1/3 बचेगा। तो 519 का 1/3, ये तो आपका डिस्टेंस हो गया। समय, समय लगाएंगे तभी तो आपका चाल निकलेगा। समय कितना है, टोटल भाग का 5/7 समय में तय करता है, तो 5/7, 7 घंटा में 5 घंटा खर्च करता है, बचाता कितना, 2 घंटा। तो 2 घंटा में ये दूरी तय करेगा। अब इसको काटो 5 से, 17×3 = 51, 3×3 = 9 और ये 173 डिवाइड बाई कितना 2, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 और ये हो गया 1.5 तो 5 और 1 का 5, ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, अब क्या आएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे किलोमीटर यूनिट तो दिया नहीं है, इसके लिए आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का कौन सा प्रथम देश बना? पनामा। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का कौन सा प्रथम देश बना है? पनामा शहर। पनामा एक देश है, ऐसे पनामा शहर भी है उसी के अंदर। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रीट जारी करता है? मौलिक अधिकार के लिए, मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए रीट जारी करता है अनुच्छेद 32। किरण अपनी आय का 45% खर्च करता है, इतना का बचाता है, तो 45% खर्च किया, 55 बचाया। 55% की वैल्यू दे रहा है 66,000, तो काट दो इसको, तो 100% की वैल्यू क्या है, तो इसको बाद में निकालेंगे 100%, पहले 55 को काटो। ठीक है, पेन ही चेंज कर देते हैं, 55% की वैल्यू पूरे मिटा देते हैं हम। 55% की वैल्यू 66,000, तो 100% क्या है, 11 से काटेंगे, 11 बचे 55, 11 से काटेंगे, 11 छः 66, कितना शून्य हो गया, 3 शून्य। अब इसको 20 से गुना कर दें, 100 हो जाएगा ना,
इसको 20 से गुना कर दें तो 6 दूनी 12, फिर 4 शून्य, 1 2 3 4, कहाँ पे है? 3 नंबर पे है। आगे चलते हैं। दिए गए विकल्प में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित में वाट के स्थान पर आएगी। 105। अब देखिए कितना है, 3 तो 5 1 6 है। तो एक बात याद रखिए, जब भी 6 का सीरीज में चलेगा तो आप अल्टरनेट लेके चलें, ठीक है। 6 को है ना, 6 या 7 रहे तो अल्टरनेट लेके चलें। जैसे यहाँ से लेंगे इसका ये, ओहो सॉरी 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 सॉरी, ये यहाँ से लेंगे, इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, तो ये वाला तो दिया नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, इसका अल्टरनेट लेंगे। ये 97 शुरू करेंगे, 97, उसके बाद 81, उसके बाद जो मेरा पूछ रहा है आंसर हो जाएगा 97 89, नहीं सॉरी 97 81, उसके बाद जो होगा वो आंसर कितना घट रहा है, 6 16, तो इसमें भी 16 घटाएंगे वही आंसर होगा। 81 में 16 घटा दीजिए, 11 में से 6 गया तो 5, इसके लास्ट में 5 है ये, और ये 6 65। या फिर आप इसको भी सीरीज को चेक कर सकते हैं, सबको अल्टरनेट करके चेक कर सकते हैं आप, आपको वही आंसर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ इतना अंक में दाएं बायां ये है, दायां ये, कोई दिक्कत नहीं, बायां इसको बोलते हैं, दायां इधर को बोलते हैं, इस तरफ को, ठीक है। ये बात याद रखने का हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या 902, 902, सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक 0 को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या 200 वाला है, 200 वाला है, हाँ 283 का तीसरा अंक 3, जोड़ेंगे तो 3 होगा आंसर। नेक्स्ट, लैंगिक असमानता सूचकांक G12 2022 में 193 देश में भारत का स्थान कौन सा था जो हासिल किया, 108। लैंगिक असमानता में सूचकांक में 2022 का रिपोर्ट के अनुसार 193 देश में 108वां स्थान है भारत का, समझ सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और तथा ठीक बाद में भी एक प्रतीक, मतलब क्या है, पहले भी एक सिंबल हो जाए, बाद में भी एक सिंबल हो जाए, कोई भी सिंबल हो जाए, हैशटैग ही नहीं कुछ भी, अब बीच में एक डिजिट हो, क्या हो, डिजिट। देखिए ऐसा कौन सा है, ये नहीं है, रुकिए जो जो होगा उस पर टिक लगाएंगे। इस तरह से आपको देखना होगा, आगे पीछे जो है एक सिंबल होना चाहिए, एक ये वाला है, आगे पीछे सिंबल, बस सिर्फ यही है एक, और बाकी कहीं नहीं है, ठीक है। तो एक आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट चलते हैं। कहना क्या है ना कि आगे भी एक सिंबल, पीछे भी एक सिंबल, बीच में डिजिट, सिर्फ यही जो है, इसी ये वाला जो है बस यही फॉलो कर रहा है, कोई फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। एक बीच में डिजिट, आगे पीछे सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांता कॉलेज की स्थापना की है। राजा राम मोहन राय। रेलवे का ये चीज देख रहे हैं, जिस टॉपिक से उठाता है उससे क्वेश्चन पूछ लेता है उस आदमी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बड़ा वीडियो बन गया है, 34 मिनट का, कोई बात नहीं। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे 73 आदमी, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे 73 आदमी, एक पंक्ति में गीता बाईं छोर से 16, इधर से 16 पे गीता है, गीता। यदि सुनीता गीता के दाएं से एक ऐसे, इसका दायां से 21वां स्थान पे सुनीता है, सुनीता, इसका अर्थ यह है कि ये कितने स्थान पे है दायां से, 20 10 30 8 38, 38 स्थान पे ये है।
अब ये पूछ रहा होगा कि पंक्ति, तो पंक्ति के दाएं छोर से सुनीता का स्थान, मतलब ये है कि इधर से सुनीता का स्थान क्या है, इधर से 38 है तो इधर से क्या होगा, देखिए 73, 38 है ना, तो ये 2 बार गिना जाता है इसलिए एक कम कर देते हैं 37, ठीक है, क्योंकि ये 2 बार गिना जाएगा, इधर से भी गिना जाएगा, इधर से भी गिना जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा, इसीलिए इसको एक घटा देते हैं, तो 37 लिख दिए। अब दोनों घटा दो, 7 13 में से 7 घटा, 3 3 6, लास्ट में 6 है क्या, अरे ब्लंडर मिस्टेक, 13 3 30 3 33, 6 38 से 37 तो लिख ही रहा है, और ये 4 में से 3 गया, नहीं 3 में से 3 गया, 6 में से 3 गया 3, 36 बोला जा रहा है जी। कहाँ मिस्टेक कर दिए, जोड़ने में गलत कर दिए क्या, 20 30 37, ओ 38 लिख दिए हैं, यहाँ 37 होगा, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 38, ठीक है, सॉरी 37 37। इरेजर से इरेज करेंगे, यही सब है, थोड़ा हाथ नहीं बैठा हुआ ना, चलो क्या है, इधर से देखिए 16 और 21 20, 7 37 हुआ, तो दोनों तरफ से गिनाएगा तो एक कम करेंगे तो 36 कर दिया जाए, घटा दिया जाए, 4 3 7 और 3 37, ठीक है, 36 ऑप्शन रहता तो गलती कर ही देते हैं अभी, चलिए बच गए, इसको मिटाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन इंटरेस्टेड है, सीखने के योग्य है, आप हमारा पूरा वीडियो देखा कीजिए तो हर क्वेश्चन में कुछ नया आपको दिख जाएगा। ये क्या है, इसको हमें क्या, इसका क्यूब नहीं मालूम है, हमें मान लेते हैं, ऐसे हमको याद है। आप ये देख सकते हैं कि नीचे कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, नीचे में 1 है, निकल भी जाएगा तो 10 आएगा, नीचे में 8 16 24, 8 है 3 है, 8 से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, 78 है, 3 से कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, 3 से 78 कट रहा है, 14 बार में 14 78 26 दिया 78, 26 बार में, मतलब क्या है कि 26 जब है इसमें मतलब 13 का मल्टीपल, तो 13 का मल्टीपल वाला जो ऑप्शन होगा वो आंसर हो गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कहीं कटने नहीं रहा, ये तो सिर्फ एक 24 है ही किसी को काटेगा, बाकी तो कोई काटेगा नहीं, तो 24 में सिर्फ 3 काट रहा है, 8 तो 8 यदि होता तो 8 का भी ऑप्शन लेते हैं, और 8 का क्या है कि 8 का मल्टीपल हमें दिख नहीं रहा, या हो सकता है कट जाए, ऊपर में 13 एक प्राइम नंबर है, ये कहीं किसी से कटेगा नहीं, तो वो लास्ट तक बना रहेगा, इसलिए 13 को आंसर मार दिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रण एवं महालेखा प्रेक्षक का पदभार ग्रहण किया है, के संजय मूर्ति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको सॉल्व करना, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, आपको आंसर मिल जाएगा। अब 0 पुट कीजिएगा ना, तो देखिए आजकल क्वेश्चन सॉल्व जो मतलब ऑप्शन जो अरेंज करता है वो उस तरह से अरेंज करता है कि 0 जो है रखने पे आप फंस जाए, इसलिए 0 नहीं रखिए, तो आप रखिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। पहला में 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर, तो x की वैल्यू जब हम 2 रखते हैं, y की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो क्या होगा, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे 4, माइनस 5 में 1 से गुना करेंगे 5, मतलब क्या होगा माइनस वन का स्क्वायर प्लस 1 होगा, प्लस 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर, तो फिर उसी तरह से 2 से गुना करेंगे 5 में 10 प्लस 2 12, 12 के स्क्वायर 144, प्लस 2 2 दूनी 4 5 9, और 2 दूनी 4 में से 5 गया तो माइनस 1, तो ये क्या है, माइनस 1 से गुना हो जाएगा तो ये माइनस 9 हो जाएगा, 144 1 145 माइनस 9 इक्वल टू 130, 5 गया 4 गया 136, ठीक है। अब देखिए सब में पुट करके देख लीजिए, ऑप्शन में पहला में क्या है, 34 में से 2 का स्क्वायर 4 से गुना करेंगे, 34 गुना 4, 34 गुना 4 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब देखिए 4 1 16 में से 6 में से 4 गया, लास्ट का डिजिट 2 नहीं आया, पहला काट दिया गया, ठीक है, पहला कट गया,
उसी तरह से दूसरा देखते हैं। दूसरा ऑप्शन में भी उसी तरह से रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 33 गुना 4 माइनस इसका देख रहे हैं -1 का स्क्वायर 1 होता है तो -4, 4 से 12 का 2 -2 -4 माइनस का 6 मतलब प्लस का 4, प्लस का 4 तो ऑप्शन में नहीं है तो ये भी कट गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इसी तरह से आपको चेक करना होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ प्लस है तो -33 इंटू 4 प्लस का 4, देखिए 4 से 12 2 -2 प्लस 4 इक्वल टू +2, +2 भी ऑप्शन में नहीं है होगा, मतलब ये हमारा 6 होना चाहिए। ये भी कट गया, बचा कौन, सिर्फ 4 नंबर। 4 नंबर मेरा आंसर हो गया। अब इसको भी सॉल्व करके दिखाया जाए। इरेजर से इरेज किया जाए, जगह बचे तब तो। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें जो देखा जाएगा तो 33 का जो स्क्वायर होगा, 33 नहीं चलिए लास्ट ऑप्शन देखते हैं। 33 गुना 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 4 से 12 का 2 प्लस 4 लास्ट डिजिट 6। इस तरह से चेक कर सकते हैं, इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है कि आप पूरा सॉल्व कीजिए, ये कीजिए। और क्या ऐसा है, सिर्फ लास्ट डिजिट देख के भी आप आंसर कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपका बैड लक है तब चौथा ऑप्शन है, और नहीं तो आप पहला ही ऑप्शन में मिल सकता है, तब समय बच सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहे हैं, 67 को 74, 13 को 20 मतलब 7 बढ़ रहा है, इसमें भी 7 बढ़ रहा है तो 52 में भी 7 जोड़ दो, 7 2 9 हो गया। ये आंसर मतलब क्या है, 52 में भी 7 जोड़ दीजिए। बोल रहा है कि 67 को 74 से संबंधित है, मतलब इसमें 7 जोड़ रहे हैं, 13 में भी 7 जोड़ के 20 कर रहे हैं, तो उसी तरह से 52 में 7 जोड़ के क्या होगा, 59। अब जोड़ घटाव भी पूछेगा ये। 2024 में शुरुआत किया गया, और क्या पूछ रहा है, 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही हैं। इसमें एग्री स्टैक और व्यापक मुद्रा उर्वरता मानचित्रण जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। एग्री स्टैक का प्रबंधन पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस मिशन का उद्देश्य प्रामाणिक डेटा के माध्यम से किसानों को ऋण और बीमा जैसी डिजिटल सेवा उपलब्ध कराना है। बताइए दोनों में से क्या है। ये तो पहले देखिए आप इसके ऑप्शन से ही, मतलब आपका इस स्टेटमेंट से ही आपका आंसर हो जाएगा। एग्री स्टैक का प्रबंधन पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। हाँ किया जाता है। देखिए यहाँ उर्वरक आप देख रहे हैं, कृषि से रिलेटेड है ना उर्वरक, ठीक है, उर्वरक मिट्टी और कृषि, कृषि से पूरी तरह से रिलेटेड है एग्री स्टैक का प्रबंधन। अब अभी केंद्र सरकार ही कर रही है तो ये पहला ऑप्शन सही है। ऐसे आपको याद भी होना चाहिए, वो अलग चीज़ है। पहला सही हो गया। इस मिशन का उद्देश्य प्रमाणिक डेटा के माध्यम से किसानों के ऋण और बीमा जैसे डिजिटल सेवा का उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप किसान से रिलेटेड है, खेती जब हो रहा है किसान तो बात होगी, तो 1 और 3 जो है आपका सही है। अब पहला क्या है, मानचित्र जैसे डिजिटल पब्लिक क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं भाई, ये आपको करंट अफेयर याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में कहा जाता है कि आपको जो सिंबल दिया है हर डिजिट के लिए, ठीक है, एक नया अपना कूट भाषा दिया गया है। जो डिजिट कुछ भी एक सिंबल दे दिया, उसके बदले एक नया वैल्यू दे दिया गया। ठीक है, इस तरह से। ठीक, और आपको जो है ये नंबर आपको जो दिया गया है, क्या ये जो दिया गया है ना, ये इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 5 के बदले में क्या लिख सकते हैं, 5 के बदले में ए लिख सकते हैं, 5 के बदले हम ए लिख सकते हैं। मगर क्या है, इसमें तो ए से स्टार्ट हुआ नहीं, तो ऐसा क्या लफड़ा हो गया। तो उस लफड़ा को समझने के लिए ये स्टेटमेंट दिया है, इसको पढ़ना होगा। देखिए क्या कहता है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, यदि पहला घटक, मतलब इसके बारे में बोल रहा है कि पहला घटक प्रतीक है, नहीं प्रतीक तो नहीं, सिंबल तो नहीं है, ये डिजिट है, तो पहला स्टेटमेंट को काट दिया जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, दूसरा, यदि पहला घटक एक विषम संख्या हाँ है और अंतिम घटक एक सम संख्या हाँ है, पहला घटक विषम और दूसरा घटक सम,
हाँ है, तो मतलब ये स्टेटमेंट मेरा काम कर रहा है। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, दूसरा और तीसरा, ठीक है, दूसरा घटक और तीसरा घटक दोनों घटक जो है क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, तो वर्ग तो नहीं है, तो ये भी इसका मतलब ये है कि ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये पहला और तीसरा गलत है, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट को मानते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, तो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है यदि पहला घटक एक विषम संख्या और अंतिम घटक सम संख्या है तो पहले और अंतिम घटक में एट द रेट सी के रूप में कूट भाषा का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो एट द रेट सी से स्टार्ट होगा, तो देखो एट द रेट सी से सभी स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब तो ठीक है। उसके बाद तो आगे कुछ नहीं बोला है, इसलिए कुछ नहीं करेंगे, बाकी सबको उतार देंगे जस का तस। देखिए क्या है, एंड थ्री और एट द रेट को क्या क्या बोला गया है, एंड थ्री और एट द रेट को क्या बोला गया है, एंड को बोला गया है, एंड को बोला गया है एम, तो एम से शुरू होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तीन, तीन को बोला गया है डी, एम डी, तो सब भी शुरू है, ये भी सही है, ये भी सही है, एम डी ये भी सही है। उसके बाद एट द रेट, एट द रेट के लिए जेड, जेड से कौन है, तो ये नहीं जेड से हो रहा है, ये क्या कर दिया गया, डब्लू कर दिया गया है। ठीक है, डब्लू कर दिया गया उसको, ये कट गया दो गो। उसके बाद नेक्स्ट सेवन, सेवन के लिए क्या है, डब्लू है, तो डब्लू इसमें है सिर्फ। ठीक है, तो एम डी जेड डब्लू, उसके बाद आगे सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी लास्ट क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज के लिए क्या किया, परसेंटेज के लिए पी लिखा है, तो पी है लास्ट में, हाँ है, तो हो गया ये मेरा आंसर। और नहीं तो इस तरह से नहीं मिला पा रहे हैं तो इसको लिखिए 5 एंड द रेट 3 एट द रेट 7 परसेंटेज और 2। हमें इसके अनुसार से कहा गया कि यदि ओड से शुरू हो, ओड से शुरू हो और इवेंट से ख़त्म हो, तब आप क्या करें, लास्ट में फर्स्ट और लास्ट में एट द रेट सी वाला उपयोग कीजिए, तो सभी में था। और इसका सिंबल आप देख लीजिए कौन कौन सा है, एंड, एंड के लिए एम, थ्री के लिए डी, एट द रेट के लिए जेड, सेवन के लिए सेवन 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 के लिए डब्लू, परसेंटेज के लिए पी, जिसमें है वो आपका आंसर हो गया 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुंदर, सुंदर बिंदु ये से चलना प्रारंभ करता है और 12 किलोमीटर पूरा की ओर चलता है, यहाँ ईस्ट वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। ठीक है, सुंदर पूरब की ओर यहाँ से चलना शुरू करता है, 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूरब की ओर 12 किलोमीटर, फिर वह बायां मुड़ता है, जिस हाथ में पेन है वो दायां और जिस हाथ में पेन नहीं है वो बायां, तो बायां मुड़ता है, फिर वह बायां मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, तो बायां इधर हो गया, 9 किलोमीटर चल गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर वह बायां मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है, 12 एक 13, इसको यहाँ नहीं बना सकते हैं, इसको इरेज किया जाए, नीचे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया, सुंदर ए से चलना शुरू करता है, 12 किलोमीटर चलता है, 12 चल दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद वह पूरब की ओर चल गया, उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है, 9 किलोमीटर चल दिया। ठीक, उसके बाद फिर वह बायां मुड़ता है और 11 चलता है, तो 12 सॉरी 9 किलोमीटर, फिर बायां मुड़ता है 13 किलोमीटर चलता है, 12 से 11, यहाँ 1 किलोमीटर ये हुआ, ये 12 हो गया, 13 पुर गया, कोई दिक्कत नहीं, 13 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर वह बायां मुड़ता है और 11 चलता है, अब 11 चलता है, तो 9 तो यहाँ तक 9 हो जाएगा, 2 आगे बढ़ेगा, 11 हो गया, ये 9 है 2, 11 पुर गया। फिर वह अंतिम बार फिर बायां मुड़ता है, फिर बायां मुड़ता है और कितना चलता है, अंतिम बार फिर बायां मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, तो 1 किलोमीटर यहाँ से चलेगा, यहाँ आएगा, क्योंकि ये फासला 1 किलोमीटर का था यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक, इसके सीधी में ये 1 किलोमीटर हो गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं। वो कहाँ पहुँचा है, यहाँ पहुँच गया है, कहाँ पहुँचा है, इस पॉइंट पे पहुँच गया है। उसका मूल बिंदु कहाँ से चला था, वो मूल बिंदु उसका था पूरब की ओर चला, तो ये मूल बिंदु था इसका ये। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, और बिंदु पी पर रुक जाता है, ये बिंदु पी है, रुक गया, ए से शुरू किया था, ये ए है, कोई दिक्कत नहीं। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए तो कितनी छोटी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना 2 किलोमीटर जाएगा, कहाँ जाएगा, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर, उत्तर के दिशा में 2 किलोमीटर।
आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए भारत भर में कितनी नई शाखाएं खोलने का आरबीआई ने मंजूरी मिली है? 115। मुथूट फाइनेंस जो है ना लोग गोल्ड लोन देता है, 115 शाखा आप जो है खोल सकते हैं इंडिया में, आरबीआई ने ये मंजूरी दे दिया है। अब उसके बाद देखिए असंगत, सिर्फ यहाँ देखिए असंगत अक्षर पहचानिए और बाकी पूरा इतना तामझाम पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। सबके वैल्यू लिखिए 12, एल का 12, जे का 10, एन का 14, एस का 19, क्यू का 17, यू का 21, पी का 16, ओ का 15, आर 18, ई का 5, सी का 3, जी का 7। अब इसको जो है आप देख लीजिए, एक सेकेंड, ठीक है। तो चलते हैं आगे, क्या कह रहा है इसमें, असंगत को खोजिए क्या है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि इसमें 2 घटा 4 बढ़ा, 2 घटा 4 बढ़ा, 2 घटा 4 बढ़ा, तो इसमें क्या है 2 घटा और 3 बढ़ा, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है, 3 नंबर आंसर हो गया। इसी तरह से नंबर आपको याद रखना पड़ेगा सभी का, हम तो इतना प्रैक्टिस करवा दिए हैं कि याद ही हो गया है, आपको रटना नहीं है, बनाते बनाते याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही असंगत को खोजिए, डोंट वेरी, असंगत अक्षर, ठीक है। एस 19, डब्ल्यू 23, यू 21, वाई 25, ठीक है। एच 8, एल 12, जे 10 और एन 14। पहले इन दोनों को देख लेते क्या कह रहा है, चलिए और भी बना लेते हैं। एन 14, आर 18, पी 16, टी 20, एम 13, यू 21, के 11, एच 8, ठीक है। अब देखना है कि क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्या है 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है, इसमें 4 बढ़, इसमें भी 2 बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें 2 बढ़ा, इसमें भी 2 बढ़ा, इसमें से 2 घटा, इसमें से कुछ कर दिया गया कि इसको, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन असंगत है, ठीक है। सब में 2 बढ़ रहा था। अब ये जो है ना रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन आपके समक्ष, पी क्यू आर एस, इसमें 7 आदमी होगा, इसलिए सोचने की बात नहीं है, गोल कर दिया जाए। सात आदमी, 2, 4, 4, 6 और 1 7, कहाँ कर दिया जाए 7, इधर कर दिया जाए 7, ठीक है। ये केंद्र की ओर इतना है, परिकेंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। दाएं ओर से गिनने पर टी और एस के बीच केवल 2 आदमी बैठा हुआ है, जिसमें के लगा हुआ है वो बाद में लिखेंगे। टी के दाएं ओर तो एस और टी, पहले एस उसके बाद टी, बीच में केवल 2 आदमी बैठे हुए हैं, कितने आदमी बैठे हुए हैं, 1 और 2। टी के दाएं ओर से गिनने पर टी और एस के बीच में केवल 2 आदमी बैठे हुए हैं। क्यू के दाएं से गिनने पर पी और क्यू के बीच में केवल 3 आदमी बैठे हुए हैं। तो के पहले लिखा हुआ है, के किसके साथ लगा हुआ है, क्यू के साथ है, क्यू को बाद में लिखेंगे। वी और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3, या डैश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एस क्यू के दाईं पड़ोस में बैठा हुआ है, एस जो है क्यू के दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर के ठीक बाएं, यू आर के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। क्यू के दाएं से गिनने पर क्यू और यू के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, इसको अरेंज कीजिए फटाफट। एस क्यू, ये जो ऊपर से लिखे ना, ये क्लॉकवाइज को दर्शाता है और लगातार रहता है। पहले एस पेन बदल लेते हैं, पहले एस लिखेंगे, पहले एस लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्यू होगा, ठीक है। इसका काम हो गया। यू और आर भी लगातार है दाएं तरफ, ठीक है। एस और टी के बीच में 2 है, देखिए टी यहाँ पे लिख सकते हैं या यहाँ भी लिख सकते हैं टी, कोई दिक्कत नहीं। वी और क्यू के बीच में 3 है,
भी यदि यहाँ लिखेंगे, यदि भी यहाँ लिखते हैं, क्यू के बीच में 1 2 बच जा रहा है, इधर से जा रहे हैं तो 1 2, इधर से जा रहे हैं तो 3 हो रहा है, तो कहाँ लिखा जाए, तो भी को यहीं लिखा जाए, भी क्यू 3 हो गया, किसी भी दिशा से 3 होना चाहिए। एस और टी के बीच में 2 होना चाहिए, तो एस और टी के बीच में 2 तो नहीं पूछ रहा है, यहाँ टी लिख देते हैं, एस और टी के बीच में 2, ठीक है, हो गया। यू और आर, यू यहाँ लिखे, यू यहाँ लिखते हैं और आर यहाँ लिखते हैं, ठीक है, हो गया। बचा क्या जी हमारे पास, बचा एस पी बच रहा है, तो पी यहाँ लिख दिया जाए। अब बोल रहा है कि यू और क्यू और यू के बीच में कितने आदमी हैं, क्यू और यू के बीच में पेन चेंज कर लिया जाए, ये 2 आदमी हैं, ये आर एस, ठीक है, आंसर, ठीक है, 2 आदमी, ये आंसर हो गया। मेहनत है बनाने में यार। फिर यही क्वेश्चन रिपीटेड है, इसमें सीधा पढ़ना, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, नहीं है तो पहला काट दिया जाए, पहला काट दिया जाए। दूसरा, यदि पहला घटक विषम है, हाँ है, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये भी काट दिया जाए, सिर्फ अब दूसरा पढ़ना। यदि पहला घटक एक विषम है और अंतिम घटक एक सम है, अंतिम घटक सम नहीं है तो ये भी कट गया, कोई नहीं। अब तो सीधा सीधा आप लिख दिए, 724 को क्या लिखेंगे, 724 को पी, 724 2 को 7, पी 2 को टी, 4, 724 4 को क्या लिख रहे हैं, बी, पी टी बी किसमें है, पी टी बी 2 नंबर है। नेक्स्ट, 2 संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है, तो देखिए एक कोण थीटा मान लें, दूसरे को क्या मान लें, 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस 28, सॉरी थीटा प्लस 28 मानते हैं, तब होगा ये, क्योंकि संपूरक है ना, थीटा पेन ही बदल लेते हैं, थीटा प्लस दूसरा क्या है 28 डिग्री अधिक है, तो थीटा से 28 डिग्री अधिक है। अब देखिए ये भी 90, ये भी 90, तो 180, इसको सॉल्व कर लेंगे, 180 में से 28 घटाएंगे 152, 2 थीटा की वैल्यू 152, थीटा की वैल्यू हो जाएगा 7 दूनी 14, 12 का 6, सिर्फ 76, ठीक है। ऊपर फिर से दिया गया क्या, ABCD इमारत है तो इसको अरेंज करना है, अरेंज तो करना है, कितना है भाई, 3 3 6 गो है, 6 इमारत है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इरेजर से इरेज कर दिया जाए। चलिए अब देखते हैं क्या बोलता है। इमारत में सबसे निचले तल का क्रम 1 है और इस तरह से क्रम ऊपर नीचे है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन शुरू होता है नीचे से, यहाँ से। ए ऐसे तल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या क्या, 2 3 5 6 तक है ही, तो उससे ऊपर ले नहीं सकते हैं, तो ए कहाँ होगा, 2 3 5 में कहीं पे होगा। ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 3 है, ए और ई, तो 1 और 3 यही गुणनफल होगा, मतलब ये है कि ए और ई, ए जो है यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है नीचे वाले पे, और ई तीसरा हो सकता है, पहला दूसरा तीसरा, ई यहाँ पे हो सकता है, या दोनों आपस में चेंज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो बी की वैल्यू तो यहाँ हो गई, बी यहीं रहेगा, ये तो तय हो गया बी। एफ सी के ठीक नीचे वाला तल पर रहता है, एफ सी के ठीक नीचे वाला तल पर रहता है, तो सीक्वेंस में रहता है तो खाली यही है, सी के जस्ट नीचे में एफ रहता है, यही सीक्वेंस खाली है, ये भी हो गया। डी और एफ के बीच में केवल कितने, डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, डी और एफ के बीच में, तो डी कहाँ बचेगा भाई, डी यहाँ बचेगा, तो डी और एफ के बीच में कितने आदमी हैं, 1 और 1 2, 1 और 1 2 आदमी हैं, तो 2 आपका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि
प्रश्न इतना इतना दिया हुआ है, बायां ये है दायां ये, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? 600 वाला, 625 वाला, ठीक। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक मतलब 2, और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी संख्या 150 है, उसका कौन सा है दूसरा अंक? 5 में से घटाया जाए, मतलब 5 में से बोल रहा है 2 घटाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? 3। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 घंटा हो गया वीडियो का। दीवार के सहारे टिकी, ठीक है, अब फटाक से इसको ख़त्म करें। 30 मीटर, कोई बात नहीं, सीट्स की ऊंचाई है 30 मीटर, तो ये दे रहा है 30, कोई बात नहीं है। तो दीवार से सीढ़ी के पास ये पूछ रहा है कि ये क्या होगा, नीचे वाला, ठीक है। 10 होता है P/B, P परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 दिया हुआ है और बेस का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो ये 15 को 2 गुना किया गया है, 15 दूनी 30, 2 गुना किया गया है इसको, ठीक है। तो इसको भी 8 को भी 2 गुना करेंगे, 8 दूनी 16, ये आंसर हो गया। आज यहीं तक रहने दें, बहुत लंबा वीडियो हो गया। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।